Ecology is the study of relationship between organism and its environment. ये डेफिनेशन हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। आज देखते हैं इकोलॉजी का इस टर्म का मतलब क्या है। इकोलॉजी टर्म मिलके बना है एक ग्रीक वर्ड से जिसको कहते हैं ओइकोस प्लस लोगोस। इकोलॉजी जो मिलके बना है वो इन ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ओइकोस और लोगोस। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, है ना, और ओइकोस का मतलब है हैबिटेट। हैबिटेट यानी कि इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हैबिटेट। अगर नाम का मतलब देखें, नाम से मतलब निकालें तो इसका मतलब निकल रहा है स्टडी ऑफ हैबिटेट इज़ इकोलॉजी। बात ये भी सही है और बात जो पिछले लेक्चर में हमने बताई थी बात वो भी सही थी। दरअसल हमें स्टडी करना होता है ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ, और स्टडी करने के लिए हमें कम से कम ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में तो विज़िट करना ही पड़ेगा ना। किसी की स्टडी करनी है तो उसके हैबिटेट में तो जाना पड़ेगा, है ना। तो इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। लेकिन वो स्टडी कहाँ करते हैं? हम हैबिटेट में जाकर करते हैं, है ना। उस ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में जाकर हम उसे सारी चीज़ें और उसके इन्वायरमेंट को, उस ऑर्गेनिज्म को, उसका रिलेशन क्या है दूसरे फैक्टर्स के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, वो सब स्टडी करते हैं हम उसके हैबिटेट में जाकर। तो इकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, और वो स्टडी हम करते हैं हैबिटेट में। हैबिटेट क्या होते हैं? जैसे फॉरेस्ट है, एक हैबिटेट है, बहुत सारे एनिमल्स वहाँ रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही पॉन्ड एक हैबिटेट है, ओशन, लेक, रिवर, ये सब हैबिटेट हैं, है ना। ओशन, लेक, ये सब क्या है? ग्रासलैंड, ये सभी हैबिटेट हैं। और इन हैबिटेट्स में जाकर हमें स्टडी करनी होती है ऑर्गेनिज्म की, और उसके साथ, उसके इन्वायरमेंट के साथ उसके कैसे रिलेशनशिप है, ये हमें स्टडी करना होता है। जैसे मान लो हम ओशन में गए और ओशन में हम जाकर स्टडी करनी है, एक बायोटिक फैक्टर लिया हमने, शार्क। मान लो हमें शार्क की स्टडी करनी है, शार्क ओशन में मिलेगी। शार्क की स्टडी करने जाएंगे तो जंगल में तो जाएंगे नहीं। हैबिटेट क्या है शार्क का? ओशन में। तो ओशन में हम शार्क की स्टडी करने जाएंगे, और शार्क खुद एक बायोटिक फैक्टर है ना, खुद एक बायोटिक फैक्टर है। और अब स्टडी क्या करना है कि शार्क का ओशन में प्रेजेंट, उसी के हैबिटेट में प्रेजेंट दूसरे बायोटिक फैक्टर्स के साथ, दूसरे और जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन है। जैसे प्लांट के साथ शार्क का क्या रिलेशन है, वहाँ पर प्रेजेंट और जो एनिमल्स हैं, है ना, उन एनिमल्स के साथ इस शार्क का क्या रिलेशन है, और वहाँ पर ओशन में मौजूद माइक्रोब्स के साथ, माइक्रोब्स भी तो होंगे, माइक्रोब्स के साथ वहाँ इस शार्क का यानी कि बायोटिक, इस ऑर्गेनिज्म का इन दूसरे बायोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप, तो वे देखते हैं। साथ ही साथ इस शार्क का ओशन में प्रेजेंट ए बायोटिक फैक्टर्स जैसे एयर, है ना, वाटर तो है ही है, एयर, वाटर और सॉइल जैसे, और लाइट, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। इस शार्क का ओशन में प्रेजेंट बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के साथ क्या रिलेशन है, तो ये स्टडी करना है तो हमें उसके हैबिटेट में तो जाना पड़ेगा, और हैबिटेट में जाकर हम देखेंगे कि शार्क का बाकी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के साथ क्या रिलेशन है। तो इकोलॉजी में हम दरअसल पढ़ते क्या हैं, स्टडी क्या करते हैं, बायोटिक की दूसरे बायोटिक फैक्टर्स के साथ स्टडी, बायोटिक की एबायोटिक फैक्टर्स के साथ स्टडी, ठीक है। बायोटिक की बायोटिक से और बायोटिक की एबायोटिक फैक्टर्स के साथ क्या रिलेशन है, यही सब बातें हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में।
ठीक है, ये एक शार्क खुद एक बायोटिक था, तो बायोटिक का बायोटिक और बायोटिक का ये बायोटिक के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो दोनों ही डेफिनेशन ठीक है। इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, और वो हम स्टडी कहाँ जाके करते हैं, हैबिटेट में जाके। तो ये मतलब भी इसका ठीक है। ठीक है, समझ में आया। चलो अब नामकरण देख लेते हैं। इकोलॉजी जो टर्म थी, जो वर्ड बनाया था, वो बनाया था हेकल ने, अर्नस्ट हेकल ने सबसे पहली बार इकोलॉजी वर्ड इन्वेंट किया था, बनाया था, है ना। कोई सवाल पूछा जाएगा कि टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय अर्नस्ट हेकल, है ना। बहुत ही कंफ्यूजिंग रहते हैं ये, और लेकिन हाँ, सबसे पहले ऑथेंटिकली यूज़ किसने किया, रिटर ने, और रिटर को ही फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी, तो वो है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। बाबा रामदेव नहीं, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा इज़ द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, और ये BHU में प्रोफेसर रहे। NCERT में काफ़ी कुछ इनके बारे में दे रखा है। जब आप बुक खोलेंगे ही, वहाँ आपको मिलेगा इनका पूरा एक पेज इनके लिए NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ढंग से पढ़ना है, इनके बारे में सारी जानकारी है, और इन्हीं की वजह से, इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से नेशनल कमिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन बना। कब, 1972 में, और जिसके बाद 1984 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ये पिक्चर में आया। ठीक है, और साथ ही साथ प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ये BHU में प्रोफेसर थे, इनकी PhD हुई थी UK में, लीड्स यूनिवर्सिटी में, और इन्हें एक इंडिया में इन प्रोफेसर को अवार्ड दिया गया, संजय गांधी अवार्ड इन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये सारी बातें प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के बारे में आपको याद रखनी है। फादर ऑफ इकोलॉजी रिटर हैं, इंडियन फादर रामदेव मिश्रा हैं, है ना। इकोलॉजी टर्म अर्नस्ट हेकल ने, और फादर ऑफ इकोलॉजी रिटर। जब ऑप्शन आते हैं ना 4, तो बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम, तो उसके फादर कोई और है, तो ऑप्शन में वो चारों देगा। हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी, ऑप्शन में होगा रिटर, हेकल, E.P. ओडम, प्रोफेसर रामदेव, ये सारे ऑप्शंस में होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें अभी से याद करते हुए चलो। ठीक है, हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है ना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इकोलॉजिकल हायरार्की। हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है, जैसे बायोलॉजिकल एक सीक्वेंस है हमारा, जानते होंगे आप सभी लोग। बायोलॉजिकल सीक्वेंस भी होता है, जैसे सेल से बना टिश्यू, है ना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर बन जाता है ऑर्गेनिज्म, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये बायोलॉजिकल सीक्वेंस है, ये बायोलॉजिकल सीक्वेंस है। ऐसे ही हम कोई भी चीज़ हो सीक्वेंस में पढ़ते हैं। अगर सेल के बारे में अगर हम सब कुछ जान लेंगे, तो टिश्यू के बारे में तो अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि टिश्यू किससे मिलके बना हुआ है, सेल से। तो जैसे बायोलॉजिकल सीक्वेंस होता है, वैसे इकोलॉजिकल भी एक सीक्वेंस होता है ना, उसे इकोलॉजिकल हायरार्की बोलते हैं। ऐसे ही क्लासिफिकेशन का भी एक सीक्वेंस है। क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम 11th क्लास का टॉपिक है, उसमें आप लोग पढ़े होंगे। किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, ये सीक्वेंस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, है ना, और जीनस, और फाइनली ये स्पीसीज। तो ये क्लासिफिकेशन का ऑर्डर है। हम इसमें पढ़ते हैं स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न और किंगडम। तो सब कुछ सीक्वेंस में ही पढ़ना होता है। ऐसे ही हमारा इकोलॉजी का भी एक ऑर्डर है। जैसे बात करें तो सब इकोलॉजिकल जो ऑर्डर है, इकोलॉजिकल ऑर्डर मतलब इकोलॉजिकल हायरार्की, इकोलॉजी में जो ऑर्डर है उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होता है ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिज्म के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे, फिर पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे,
और पॉपुलेशन के बाद आएगा कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर लैंडस्केप, और उसके बाद आएगा बायोम, और फिर बायोस्फीयर। तो इकोलॉजी पढ़ने का जो हमारा सीक्वेंस रहेगा वो यही रहेगा। सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम और बायोस्फीयर। ये सीक्वेंस हमें पढ़ना है। एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस है वो गड़बड़ सड़बड़ दे रखा है। उसमें शुरुआत वो कहाँ से करते हैं, वो बायोम से शुरुआत करते हैं, है ना। उन्हें मान के चलते हैं आपको ऑर्गेनिज्म पता है, ये सारी चीज़ें पता है, वो बायोम से शुरुआत करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े बायोम बना रखे हैं और एक डायग्राम दे रखा है। उन्होंने बड़े बड़े बायोम बना के उन्होंने एक ये डायग्राम दे रखा है। इसमें टेम्परेचर, है ना, रेनफॉल, ये वगैरह इन्होंने सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। उसके बाद वो पॉपुलेशन की बात करते हैं। एनसीईआरटी में वो पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स बता रखे हैं, है ना। मतलब बायोम पढ़ाया, फिर पॉपुलेशन बता दिया, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। उसके बाद फिर वो बताते हैं इकोसिस्टम के बाद, इकोसिस्टम पे पहुंच जाते हैं। तो कोई सीक्वेंस नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन हमें अगर ये सीक्वेंस, हम इस सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, अगर सीक्वेंस हमें क्लियर होगा माइंड में तो सारी चीज़ें हम अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है। तो कोई पूछे कि बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, तो जवाब जाएगा ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट, है ना, ऑफ इकोलॉजी। दूसरा सवाल आता है क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है। स्पीसीज इज द बेसिक, ये सारे सवाल आते हैं। स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल। तो 3 सवाल हो गए, है ना। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज, एंड इकोलॉजी की जो स्टडी करते हैं उसमें बेसिक ऑर्गेनिज्म है सब, है ना। हम एक एक करके अब इन सबको इसी सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं, और एक बार समराइज फॉर्म में देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करें ऑर्गेनिज्म की, तो हम पिछली क्लास में भी बात कर चुके थे। ऑर्गेनिज्म, जो भी चीज़ जिंदा है वो ऑर्गेनिज्म है। जो भी जिंदा है वो ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लांट हुआ, एनिमल है, माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स जानते हो, माइक्रोब्स बताया था पिछली क्लास में। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, ये सारे क्या है, माइक्रोब्स हैं, ये जिंदा है। तो ऑर्गेनिज्म में जो भी जिंदा है वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है, और जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स आते हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। बेसिक यूनिट हो गई ऑर्गेनिज्म के बारे में। और लिविंग यूनिट ऑफ नेचर भी बोलते हैं, बता चुके हैं लास्ट क्लास में। तो लिविंग यूनिट ऑफ नेचर, बेसिक यूनिट है ही इकोलॉजी की, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर मैं पूछूं कि इवोल्यूशन की बेसिक यूनिट क्या है, इवोल्यूशन की बेसिक यूनिट होती है पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन। इवोल्यूशन किसी एक ऑर्गेनिज्म का नहीं होता, इवोल्यूशन तो पूरी पॉपुलेशन का होता है। जबकि जो इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं वो तो किसी ऑर्गेनिज्म की भी कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। जबकि पॉपुलेशन, अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन का बेसिक यूनिट क्या है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ही इवोल्यूशन होता है, ना कि किसी ऑर्गेनिज्म का। समझ रहे हो बात को। तो बेसिक यूनिट हमारे सामने कई सारी आ गई। बेसिक यूनिट हमने बात करी लाइफ की बेसिक यूनिट सेल, है ना। बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन पॉपुलेशन, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज। ये सवाल आता है ना। सारी की सारी बेसिक यूनिट एक जगह लिख सकते हैं, हम याद करना है। पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म, और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल, और क्या था, बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन पॉपुलेशन। ठीक है। तो ये सब ठीक से याद रखना। तो ये तो रही बात ऑर्गेनिज्म की। अब हम देखें पॉपुलेशन के बारे में। तो
और पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म देखा हमने। ऑर्गेनिज्म मान लो कोई एक इंडिविजुअल था, ये तो ऑर्गेनिज्म हो गया, है ना। एक प्लांट था, है ना, या कोई एनिमल था, एक था, और ये एक ऑर्गेनिज्म कहलाया। लेकिन अगर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के ग्रुप्स के इंडिविजुअल अगर एक साथ हैं तो उनको क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। मान लो आप एक फॉरेस्ट में गए और आपने वहाँ देखे 100 यूकेलिप्टिस के पेड़ लगे हुए थे, है ना, यूकेलिप्टिस के पेड़ थे, 100 यूकेलिप्टिस के पेड़ देखे, तो वो क्या हुआ? यूकेलिप्टिस की पॉपुलेशन हुई, है ना। मान लो एक ऑर्गेनिज्म ए था, तो अगर ए ऑर्गेनिज्म के ही ग्रुप में बहुत सारे सेम स्पीसीज़ के, मान लो एक यूकेलिप्टस था, एक यूकेलिप्टस था और ये बहुत सारे यूकेलिप्टस हैं, तो ये यूकेलिप्टस की पॉपुलेशन कहलाएगी। मान लो अगर इस बोर्ड पर बहुत सारी चींटियाँ चल रही हैं, लाल चींटियाँ चल रही हैं, तो ये लाल चींटियों की एक पॉपुलेशन कहलाएगी। लाल चींटियाँ, है ना, सेम स्पीसीज़ होना चाहिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज़। ह्यूमंस की अर्थ पर पॉपुलेशन है ना। अगर एक ह्यूमंस का एक ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो पॉपुलेशन हुई। 100 लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं तो वो एक क्या हुई? पॉपुलेशन। ऐसे ही 100 आम के पेड़ हुए, वो भी एक पॉपुलेशन है। हमने एक बैक्टीरिया की कॉलोनी कल्चर कर रहे हैं, माइकोबैक्टीरियम है, मान लो उसमें टीबी का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम, इसको हम कल्चर कर रहे हैं एक प्लेट में, तो उसकी क्या है? वो पॉपुलेशन है। समझ रहे हो बात को? तो पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज है। भेड़ जा रही है एक झुंड में बहुत सारी, तो भेड़ की पॉपुलेशन है। समझ रहे हो? भेड़ की पॉपुलेशन है। एक होती तो एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो ग्रुप में सेम स्पीसीज के मेंबर्स हैं, तो वो क्या है? पॉपुलेशन। आपको मालूम है आज से 10,000 साल पहले ह्यूमंस की बहुत सारी स्पीसीज थी अर्थ पे। जैसे नाम सुना होगा आपने, क्रोमैग्नन, निएंडरथल, ये एवोल्यूशन में पढ़ते हैं 12th क्लास में। क्रोमैग्नन है, निएंडरथल है, होमोसैपियंस थे, अब भी हैं, है ना। और क्या थे? होमो इरेक्टस थे। तो ये बहुत सारी पॉपुलेशंस थी, ये एक स्पीसीज नहीं थी। अगर मान लो अभी इस समय हमारे साथ ह्यूमंस की दूसरी प्रजातियां आ जाएं, पहले हुआ करती थी 10,000 साल पहले, ये एक साथ एग्जिस्ट करते थे अर्थ पर, हालांकि अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में हुआ करते थे, लेकिन एग्जिस्ट करते थे 10,000 सालों तक, 10,000 साल पहले तक, है ना। फिर कुछ ऐसा हुआ कि होमोसैपियंस डोमिनेट कर गए और उन सबको वाइप आउट होना पड़ा, वो सारी अलग बात है। तो अगर वो स्पीसीज अब भी होती ह्यूमंस की, तो वो एक पॉपुलेशन नहीं कहलाती। अभी तो सिर्फ होमोसैपियंस हैं तो एक पॉपुलेशन हम कह सकते हैं, लेकिन अगर वो स्पीसीज भी होती तो वो एक पॉपुलेशन नहीं थी। या हम 10,000 साल पीछे पहले जाएं तो वो एक पॉपुलेशन नहीं थी, डिफरेंट ह्यूमन की अलग अलग पॉपुलेशंस थी। कोई होमोसैपियंस था, कोई निएंडरथल था, क्रोमैग्नन था, है ना, अलग अलग थे, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ये सारे अलग अलग मानव हुआ करते थे पहले। जैसे आज भी डिफरेंट तरीके के भालू मिल जाएंगे आपको, अलग अलग, एक स्पीसीज़ नहीं है, वो अलग अलग स्पीसीज़ के भालू हैं। तो पॉपुलेशन के लिए सेम ग्रुप का होना बड़ा ज़रूरी है, सेम स्पीसीज़ के ग्रुप का होना ज़रूरी है। आप एक फॉरेस्ट में जाते हो, वहाँ देखते हो भाई आम के पेड़, एक बाग में गए आप, तो बाग में आम का बाग है, तो वो क्या हुआ? आम के 100 पेड़ लगे हुए हैं उसमें, तो वो एक पॉपुलेशन कहलाया। समझ में आई बात? ऑर्गेनिज्म तो एक होगा और बाकी पॉपुलेशन में ग्रुप होगा। ग्रुप भी किसका? सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का ग्रुप होगा, है ना। तो ये था ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा हमने, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा। आगे की बात कम्युनिटी की, इकोसिस्टम की, लैंडस्केप, बायोम, बायोस्फीयर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो में आपको बार बार फ्रेम चेंज दिखता होगा कि कुछ लिखा था फिर एकदम से गायब हो गया, कुछ नया आ गया, तो वो मैं टाइम बचाने के लिए करता हूँ ताकि लिखने में टाइम ख़राब ना हो, ठीक है।
आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ओके, थैंक यू।